हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो इसमें हमारे 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला होता है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, और तीसरा होमोफोन्स, और चौथा होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद लास्ट होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेज। इस प्रकार पाँचों को मिलाकर बनता है आपका वोकैबुलरी, जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। तो इस समय हम पढ़ा रहे हैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके काफ़ी वीडियो आपको प्रोवाइड हो चुके हैं और इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा, जिसके बाद ये भी टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपका केवल फिर एक ही रह जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो, हम केवल आपके 12 ही वाक्य लेते हैं। कितने वाक्य लेते हैं? 12, ताकि आप अच्छी तरह से इनको समझ सकें। यदि हम इसमें एक साथ बहुत सारे ले सकते चाहते तो हम इनको आपके जो भी आपके वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उसको हम चाहते तो 1 या 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि आपकी समझ में नहीं आएगा यदि हम इनको इस तरह से कराएंगे। इसलिए हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके कराया ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, नहीं तो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली। तो ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का आता है। और इसमें आपके अब तक जो है आपके 3 पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें आपका चौथा पॉइंट चल रहा है इस समय, ठीक है। जिसमें क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें क्या होता है? एक सेंटेंस दिया होता है जिसके लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसे ध्यान से समझते हो, ठीक है ना। तो देखो, हम इसमें केवल 12 ही वाक्य देते हैं और ये आपका पार्ट है, आपका 7वां पार्ट है। इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा, जिसके बाद ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो, हमने 12 ही शब्द दिए हैं और वही वाक्य लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, यानी कि जिससे कि आपको बेनिफिट हो। और ये वोकैबुलरी आपके लिए वैसे ही बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सब में वोकैबुलरी ही पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। और ये एक ऐसा टॉपिक भी है कि यदि आप इसको सही लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, यदि आपने इसमें गलती कर दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको हम और क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक्सप्लेनेशन आ गया तो आप उसको बना के लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया आ गया उसको लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। बट ये वोकैबुलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बना के नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने 12 ही शब्द लिए हैं, 12 ही सेंटेंस लिए हैं, ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर है आपका वन हु नोज। वन मीन्स क्या होता है? एक व्यक्ति। हु माने जो, नोज मीन्स जानता है, एवरीथिंग माने सब कुछ। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। लेकिन आपको एग्जाम में सर्वज्ञ नहीं लिखना है, आपको लिखना है ओमनीसिएंट। क्या लिखना है आपको? ओमनीसिएंट। क्या होता है? ओमनीसिएंट। क्या बोलते हैं इसको? ओमनीसिएंट। जब तक आप वर्ड को 2 या 3 बार नहीं बोलोगे आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, सेकंड पर है आपका, देखते हैं, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं है। जो काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? कह सकते हैं कि ये काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं है। क्या है? ये पुराना हो चुका है या ये अप्रचलित है। क्या है? अप्रचलित है, यानी प्रचलित नहीं है। तो क्या बोलते हैं उसको? अप्रचलित बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक बार फिर देखते हैं। देखिए इसको, विच इज नो लॉन्गर इन यूज,
यानी जो काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पुराना। क्या कह सकते हैं, पुराना। इसको आप समझ लें पुराना शब्द को। और आपको क्या लिखना है, आउटडेटेड। क्या कहते हैं उसको, आउटडेटेड। यानी कि जो चीज़ काफ़ी समय से प्रयोग में नहीं है उसको क्या बोलते हैं, आउटडेटेड। क्या बोलते हैं उसको, आउटडेटेड। तो 2 या 3 बार बोलोगे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आगे देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है जो बात सत्य हो, यानी सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। रिमेडियस उपाय, फॉर ऑल डिसीज, सभी बीमारियों के लिए। एंड इल्स, और परेशानी या कष्ट के लिए। देखो वैसे दोनों का मतलब बीमारी होता है, बट दोनों ही चीज़ें एक साथ आ जाएं तो फिर 2 नाम तो देने पड़ेंगे। अगर बीमारी बीमारी कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम एक को क्या कहेंगे, एक को कष्ट कहेंगे, परेशानी कहेंगे, और दूसरे को क्या कह देंगे, बीमारी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक सार्वभौमिक उपाय, एक सार्वभौमिक उपाय जिसका क्या होता है, फॉर ऑल डिसीज एंड इल्स, यानी कि किसके लिए, सभी के लिए काम करता है, सभी के लिए उपाय होता है। वो क्या होता है, वो जिसको बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं उसको, रामबाण। और पैनासिया, क्या बोलते हैं उसको, पैनासिया। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, पैनासिया। तो कह सकते हैं कि एक सार्वभौमिक उपाय जो सभी कष्टों या बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है या लाभदायक होता है, तो उसको बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं उसको, रामबाण, पैनासिया। क्या बोलते हैं उसको, पैनासिया। आगे देखिए 4 पर है आपका, वन हु गोज ऑन फुट। वन मिस क्या होता है, एक व्यक्ति। हु मिस जो, गोज मिस चलता है या जाता है, ऑन फुट क्या होता है, पैदल। एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पैदल चलता है तो कहते हैं भाई तो पैदल चलने वाला है, तो क्या बोलते हैं उसको, पैदल चलने वाला। या कह सकते हैं कि पदयात्री भी कह सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद करना है, पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो 2-4 बार बोलोगे पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए 5वां है आपका, पर्सन। पर्सन में क्या होता है, व्यक्ति। हु माने जो, लुक्स माने देखता है। एक व्यक्ति जो देखता है ऑन द डार्क साइड, यानी कि अंधेरे पक्ष को, अंधेरी तरफ देखता है। किसके अंधेरी तरफ, जीवन के, ऑफ द लाइफ। यानी जो जीवन के अंधकार क्षेत्र को देखता है, जो जीवन के अंधकार रूपी क्षेत्र को देखता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम निराशावादी। क्या बोलते हैं, निराशावादी, यानी कि पैसिमिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, पैसिमिस्ट, निराशावादी। क्या बोलते हैं उसको, पैसिमिस्ट कह सकते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं उसको निराशावादी। ठीक है, आगे देखिए 6 पर है, वन हु इज ए लवर। एक व्यक्ति जो, इज माने है, लवर मीन्स प्रेमी, ऑफ मैनकाइंड, किसका प्रेमी, मानवता, मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, मानव प्रेमी। क्या बोलते हैं, मानव प्रेमी। लेकिन आपको मानव प्रेमी लिखना, आपको बोलना है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इस तरह से आप बोलोगे फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि 3 रूप में बांट दीजिए इस वर्ड को आप, फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, फिलैंथ्रोपिस्ट। आगे 7 पर है देखिए, बॉर्न। बॉर्न मीन्स क्या होता है, जन्म। आफ्टर मीन्स बाद, द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी कि किसी बच्चे का जन्म जब पिता की मृत्यु के बाद होता है। मान लो कोई बच्चे, किसी बच्चे का जन्म जब कोई बच्चा पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है तो क्या बोलते हैं उसको, मरणोपरांत उत्पन्न। क्या बोलते हैं उसको, मरणोपरांत उत्पन्न। लेकिन आपको क्या याद करना है, पोस्ट ह्यूमस, पोस्ट ह्यूमस। यानी कि अब चाहो तो तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो, पोस्टह्यूमस। क्या कह सकते हैं, पोस्टह्यूमस। ठीक है, ये 2 बार में भी बोल सकते हैं इसको। इसको एक बार बोल दीजिए मस, और इसको बोल दीजिए पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस। और आपको अलग अलग बोलना है तो ये पोस्ट बोल सकते हो, पोस्ट, और ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस।
यानी दो शब्दों से बनकर बना है, ये पोस्ट और ह्यूमस से मिलकर बना है। तो पोस्ट अलग कर दीजिए, ह्यूमस अलग कर दीजिए, पोस्ट ह्यूमस क्या कह सकते हैं इसको, पोस्ट ह्यूमस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोस्ट ह्यूमस। वैसे इसको एक साथ बोलेंगे तो पोस्ट ह्यूमस, पोस्ट ह्यूमस। आगे देखिए 8 पर दे रखा है द थिंग माने एक वस्तु, विच माने जो या जिसे, मे कॉज डेथ, एक वस्तु जो मृत्यु का कारण बनती है या जिससे मृत्यु हो सकती है, क्या बोलते हैं उसको, जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं ना। लेकिन आपको ना तो जहर लिखना है, ना क्या लिखना है, ना विष लिखना है, आपको ना पॉइजन। ये वर्ड तो आपको पहले पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अक्सर इसको यूज करते रहते हैं कि यार पॉइजन, उसने पॉइजन खा लिया। या हम खेतों में आप किसी दवा का यूज़ करते हो तो उस पर लिखा आता है पॉइजन, है ना। और जो मोर्टिन और जो आपका गुड नाइट वगैरह ये इस पर भी लिखा होता है ये पॉइजन, है ना। तो इस तरह से ये तो आपका कॉमन वर्ड है, इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 9 पर है एनिमल मीन्स जानवर, और प्लांट और क्या होते हैं, पौधे, यानी जानवर और पौधे, लिविंग ऑन और इन एनोदर वन, यानी कि जानवर और पौधे जो लिविंग रहते हैं, ऑन इन एनोदर वन और दूसरे, एंड गेटिंग इट्स फूड फ्रॉम इट, और इनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किनसे, पशुओं और किससे, प्लांट पौधों से, पशुओं और पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट। क्या बोलते हैं उसको, पैरासाइट, यानी कि परजीवी। क्या बोलते हैं उसको, परजीवी, पैरासाइट परजीवी बोलते हैं। आगे देखिए 10 पर है आपका वन हु हैज ग्रेट लव, एक व्यक्ति हु माने जो, हैज माने रखता है, ग्रेट माने महान, लव मिस प्रेम, फॉर वंस कंट्री, किसके लिए, अपने देश के लिए। यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देश प्रेमी। क्या बोलते हैं उसको, देश प्रेमी। और इंग्लिश में बोले इसको पैट्रियट। क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियट। क्या होता है, पैट्रियट, यानी कि देश प्रेमी, पैट्रियट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। वैसे तो देखो हम आपको पहले बता चुके हैं कि ग्रामर लेवल पर ज़्यादा हम वो नहीं कह सकते कि ये ज़रूर आएगा, लेकिन अपना एक टीचर्स माइंड होता है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए 11 पर है साइंस ऑफ माइंड। साइंस में क्या होते हैं, विज्ञान, ऑफ काकी के होता है, माइंड में होता है मन, यानी कह सकते हैं कि मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, यानी कि वह विज्ञान जिसमें मन के बारे में बताया जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं उसको, मनोविज्ञान। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो इसमें देखो ये पी आपका साइलेंट है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए 12 पर है किलिंग ऑफ किंग। किलिंग मीन्स हत्या, ऑफ किंग मीन्स राजा की, यानी राजा की हत्या क्या होती है, रिजिसाइड। क्या होता है, रिजिसाइड होता है। क्या होता है उसको, रिजिसाइड बोलते हैं। लेकिन आप इसे रिजी कहोगे तो आपको स्पेलिंग गलती नहीं होगी, रिजिसाइड। वैसे ये रिजिसाइड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको रिजिसाइड बोलेंगे तो हमारी स्पेलिंग गलती नहीं होगी। तो राजा की हत्या। तो ये थे आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखो हम एक बार में कितने लेते हैं, 12 ही लेते हैं, ताकि आप इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपको ये याद हो सकता है। और यदि हम ज़्यादा शब्द लेते तो आपको याद करने में दिक्कत होती, ठीक है। इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा और ये आपका चौथा पॉइंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर इसमें आपका केवल एक ही पॉइंट रह जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इडियम्स फ्रेजेस बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और वो भी आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता है, ठीक है ना। वैसे तो आपकी ये 5 ही चीज़ें आती हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जैसा हम बताते हैं आपको वैसे ही याद करना है।
ऐसा नहीं है कि रट्टा मारोगे। जैसे हमने बताया है कि आपको इसको अपने दिमाग में रखना है, इसकी हिंदी को, ठीक है, और इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है विद स्पेलिंग, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लिखना है, ये तो आपको दिया होगा, इसके बेस पर आपको इसी को तो लिखना है, तो इसको अच्छी तरह से याद करना है, इसको माइंड में रखना है ताकि आप इसको पहचान सकें, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से एक बार ना समझा वीडियो को 2 बार देखोगे, 3 बार देखो, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।